डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है हैलोएरिन्स का विरचन किया जाता है। और जो हैलोएरिन के विरचन की जो सबसे पहली विधि है वो है हाइड्रोकार्बनों या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा जो है हैलोएरिन्स या एरिक हैलाइड का विरचन किया जाता है। हैलोएरिन्स पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हैलोएरिन्स होते क्या हैं और इनको कैसे प्राप्त किया जाता है। जैसे मैंने बताया था कि कोई बेंजीन रिंग है और उस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या हो कि हाइड्रोजन यानी बेंजीन रिंग जो है हाइड्रोजन से जुड़ी हो। जैसे यहाँ पर कोई हाइड्रोजन X है या इस X की जगह पर हम कोई हाइड्रोजन ले लें, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्लोरीन ले लिया, तो इसका नाम क्या हो गया कि क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। तो जो सबसे पहली विधि है, पहला मेथड है वो हाइड्रोकार्बनों या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा जो है कैसे हैलोएरिन्स का विरचन किया जाता है। मैक्सिमम ये देखा गया है कि बेंजीन में जो भी सब्स्टिट्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा 90% वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बेंजीन रिंग में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और इस तरह से जो हमारा एरिक हैलाइड है वो प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला मेथड कि कैसे जो है हैलोएरिन्स का विरचन किया जाता है। तो मान लीजिए हम बेंजीन से एरिक हैलाइड का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बेंजीन ली है और इस बेंजीन की अभिक्रिया हम करा देंगे किससे, क्लोरीन से। इस बेंजीन की अभिक्रिया हम क्लोरीन से करा देते हैं किसी लुईस एसिड के उपस्थिति में। लुईस एसिड वो होते हैं जो जहां पर क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, या यूं कहें कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लुईस एसिड लिया है FeCl3। जब इसकी उपस्थिति में बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है और क्लोरीन आके इससे जुड़ जाता है। एक ग्रुप बाहर जाएगा और दूसरा ग्रुप कंपाउंड के अंदर आएगा। यहाँ से H निकला और यहाँ से Cl, तो हमारा क्या बन गया HCl और एक क्लोरीन आके इस बेंजीन रिंग से जुड़ गया। ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन ले लें तो हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। जैसे यहाँ हम दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए बेंजीन की रिएक्शन हम करा देते हैं ब्रोमीन से। बेंजीन की रिएक्शन हम करा देते हैं ब्रोमीन से और यहाँ पर जो दूसरा लुईस एसिड हमने लिया है वो है KlCl3। KlCl3 की प्रेजेंस में जब बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, इस ब्रोमीन के साथ जुड़ जाता है और एक ब्रोमीन आके जो है
इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है तो ये हमारा जो कंपाउंड बन जाता है ये बन जाता है ब्रोमो बेंजीन। और H यहां से निकला बेंजीन रिंग से और ब्रोमीन यहां से, तो जो अगला बाई प्रोडक्ट हमारा बन जाता है वो बन जाता है HBr या हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एक रिएक्शन और है इसी की जिससे हैलोजेंस का विभाजन किया जाता है और वो हमारी रिएक्शन है कि टॉलुइन से हम कैसे जो है हैलोजेंस का विभाजन करते हैं। टॉलुइन से जो है हम हैलोजेन का विभाजन कैसे करते हैं, तो किसी बेंजीन रिंग के ऊपर किसी एल्काइल ग्रुप या जो कहें कि CH3, किसी बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 अगर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप तो उसको कहते हैं टॉलुइन। किसी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, टॉलुइन कहते हैं। अब इस टॉलुइन की रिएक्शन हम करा देते हैं किससे, इस टॉलुइन की रिएक्शन करा देते हैं हम क्लोरीन से विद द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो हमारे दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो हमारा प्रोडक्ट बनता है CH3, ये क्लोरीन आगे जो है इस R2 पोजीशन से लग जाता है और जो पहला प्रोडक्ट हमारा बनता है वो आर्थोक्लोरोटालीन। और जो दूसरा एक प्रोडक्ट बनता है वो क्लोरीन इस ग्रुप पे आगे जुड़ जाता है, वो क्लोरीन आगे जुड़ जाता है बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन, यानी जो दूसरा प्रोडक्ट हमारा बनता है वो पैरा क्लोरोटालीन बनता है। तो इस तरह से हमारे दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, एक तो आर्थोक्लोरोटालीन और दूसरा पैरा क्लोरोटालीन प्राप्त